वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज है 27 जुलाई 2021 और आज के वीडियो में आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सबको यहाँ हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में कारगिल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया है। कारगिल का युद्ध इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़ा गया था, जो कि मई महीना से जुलाई तक लड़ा गया था और 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में विजय का परचम के रूप में, विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एसबीआई बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति भवन के कामकाज, फाइनेंशियल कामकाज के लिए एसबीआई की शाखा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में ही कर दिया गया है। तो इस एसबीआई शाखा बैंक का जो एसबीआई बैंक की शाखा का जो उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति भवन में, इसमें सबसे पहले खाता खुलवाने वाले व्यक्ति राम गोविंद ही है। मतलब भारत के राष्ट्रपति ने ही खुलवाया है। ठीक है, सबसे पहले खाता उन्हीं का खोला गया है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे एसबीआई की स्थापना तो 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका प्रेजेंट टाइम का प्रेसिडेंट दिनेश कुमार अखाड़ा है। दिनेश कुमार अखाड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। हाल ही में किस देश ने जुग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने फेसबुक के कॉम्पिटिटर के रूप में एक सोशल मीडिया का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है जुग ऐप। ये जो है फेसबुक को टक्कर देने के लिए बांग्लादेश ने इसे अपने देश में खोला है। ठीक है, तो बांग्लादेश ने खोला है। तो यहाँ पे देखिए मैप में, यहाँ पे बांग्लादेश आप लोग देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर का ये छोटा सा देश है बांग्लादेश, लेकिन इसकी आबादी जो है बहुत ज़्यादा है। इसकी आबादी 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। यहाँ देखिए कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी जो है क्या है? ढाका है। बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ बंगाली बोली जाती है। बात करें यहाँ प्रेसिडेंट के तो अब्दुल हमीद है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। हाउस स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी है। चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद हुसैन है। इस बात करें, इसको इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से मिला था। ये पहले पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। इंडिया की मदद से इसे आज़ाद करा लिया गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से, यहाँ पे देखिए, यहाँ 17% नहीं, यहाँ 17% होगा, 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। तो हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा कर दी है। मतलब जो भी उनके राज्य में सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में इजाफा कर दिया जाएगा महंगाई को देखते हुए। ठीक है, जो कि 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है महंगाई भत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं हरियाणा की राजधानी क्या है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है जो कि पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। अब मोहन राम खट्टर जो है हरियाणा के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फकीर आलमगीर का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक गायक थे। हाल ही में फकीर आलमगीर का निधन हुआ, वो एक गायक थे। वो बांग्लादेशी प्रसिद्ध गायक थे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? तो भारत इस बार इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास रूस के साथ मिलकर करने वाला है। रशिया की बात है तो देखिए, रशिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको याद रखना चाहिए। रशिया दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री है। रशिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और रशिया की राजधानी मॉस्को है। ठीक है, और मैंने बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और सेकेंड में कनाडा है, थर्ड में बात करें तो थर्ड में अमेरिका है, ठीक है, फोर्थ में चीन है, फिफ्थ में ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ में भारत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुनिया का देश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है? तो देखिए, जो आपदा होती है, आपदा प्रबंधन, आपदा के समय में जैसे कोई फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, सुनामी आ गया, तूफान हो गया, साइक्लोन आ गया, सारे आपदा है, इनके प्रबंधन को जो है उड़ीसा राज्य ने बोला है कि आपदा प्रबंधन जो होगा वो हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य विषय है। इस पे जो हमें पहले से ही काम बहुत सारा कर लेना चाहिए, तो इस पे वो विशेष ध्यान देंगे। तो उड़ीसा ने ऐसा किया है। तो यहाँ देखिए, उड़ीसा का परमिशन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। डिस्ट्रिक्ट 30 है, लोकसभा सीट 21 है, राष्ट्रसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। बाउंड्री इसका वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, गवर्नर यहाँ गणेशी लाल है। चीफ जस्टिस एट कटक शहर में एस मुरलीधर जो चीफ जस्टिस के तौर पर बैठते हैं। मोस्ट लेक से यहाँ चिल्का लेक जिसका नाम है, डैम्स यहाँ हीराकुंड डैम है जो कि महानदी रिवर पे है, और मंडीरा डैम जो है वो शंख रिवर पे, रिवर का नाम आपको याद रखना चाहिए। रसगोला शहर यहाँ का स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। ठीक है, बात करें नेशनल पार्क तो बीता कनिका नेशनल पार्क, शिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड संतकोशिया गॉड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। चलिए तो नेक्स्ट और बात कर लेते हैं उड़ीसा के करेंट अफेयर को जोड़कर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में यहाँ पे क्या घटनाएं जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रसारित की गई है। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकादमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजम नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूनेस्को ने कि विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? देखिए, यूनेस्को जो है दुनिया भर के उन चीज़ों को अपने अंदर शामिल करता है, उन शहरों को जो कि हिस्टोरी से, जो कि संस्कृति से, जो कि हिस्टोरिकल हो, उनको बचाए जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। ठीक है, वो कल्चर को शो करते हो, वो संस्कृति को शो करते हो किसी देश खास विशेष की, तो उसको यूनेस्को जो है अपने में शामिल कर लेता है। चाहे वो पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, या कोई शहर हो, ठीक है, या कोई घूमने वाला स्थल हो, तो यूनेस्को उसको उसमें क्या कर लेता है अपने में, यूनेस्को उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे मान्यता देता है। लेकिन अगर आप यूनेस्को की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करते उस क्षेत्र के लिए, तो यूनेस्को फिर उसको बाद में हटा भी देता है। तो हाल ही में ऐसे ही हो गया है यहाँ इंग्लैंड के लिवरपूल शहर के साथ, जिसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से निकाल दिया है। लिवरपूल को निकाल दिया है। ठीक है, इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम में आप लोग जानते हैं कि उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है, और भी देश जो है उसमें आयरलैंड, ये सब उसमें शामिल है, तब जाके यूनाइटेड किंगडम बनता है। और उसमें सबसे बड़ा किंगडम है इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। ठीक है, और उसी के एक शहर है लिवरपूल, जिसे यूनेस्को ने अब हटा दिया है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है G20। देखिए G20 जो
संगठन है विश्व भर में देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इटली जो है G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी करेगा। इस मीटिंग में आखिर ये G20 देश क्या करने वाले हैं? तो ये पर्यावरण मुद्दे के बारे में, समुद्री जीवों को बचाने के लिए, जो कि पॉल्यूशन के बारे में, एक्वाटिक लाइफ जो खतरे में आ गई है, जो कि और इन्वायरमेंट में जो कि एरोसिल लाइफ भी खतरे में आ गई है, मतलब जो हवा में रहने वाले पक्षी हैं, उन सब के बारे में इसमें चर्चा भी किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए, इटली का बात है तो यहाँ पे आप लोग मैप में इटली को देख पा रहे हैं, ये इटली को आप लोग देख पा रहे हैं, यूरोपियन कंट्री है इटली। और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में इटली जो है शामिल है। ये इसका कैपिटल जो है रोम है, ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है, प्रेसिडेंट सर्गियो मैट्रेला है, प्राइम मिनिस्टर मैरियो ड्रागी है, प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट इलिजाबेथ कैस्टिलिटी है, प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज रोबर्टो फिशो है, ठीक है। अपर हाउस को सीनेट ऑफ द रिपब्लिक एंड लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, भारत के प्रेजेंट टाइम में कौन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है? तो भूपेंद्र यादव जो है भारत के प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। आपको मालूम होगा हाल ही में भाजपा में बहुत से मंत्रियों को उनके पद से हेर फेर किया गया है, मतलब उनको दूसरा पद दिया गया है, जो प्रेजेंट पद में थे उनको उससे हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कमेंट बताइए, रेल मंत्री अभी किसको दे दिया गया है? पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, अब कौन है? हाल ही में अंतिम यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? तो हाल ही में अंतिम यात्रा, देखिए अंतिम नहीं, हाल ही में यह होगा पहली यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बन रहे हैं? तो देखिए हाल ही में, या अंतिम नहीं होगा या अंतरिक्ष होगा, अंतरिक्ष, ठीक है। तो हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? तो संतोष घोष कुलाग्रा जो है भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट बन गए हैं, ठीक है, जो कि टूरिस्ट के तौर पे अंतरिक्ष में जाएंगे। बात करें अंतरिक्ष के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन थे। स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी। स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखिए। अब पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।